Very good evening, everyone. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, or the chapter which we are currently doing is your unit and measurement. और यूनिट और मेजरमेंट में हम लोगों ने पिछले क्लास में मेजरमेंट टॉपिक अपना स्टार्ट किया था और मेजरमेंट में हमने बात की थी एरर के बारे में। किसके बारे में? एरर के बारे में। तो हमने एरर के बारे में जो थोड़ा सा पढ़ा था उसको हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे बेटा एरर्स के बारे में, क्या कि एरर जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक तो होता है कॉज ऑफ एरर के बेसिस पे और एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के बेसिस पे। वन अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ एरर एंड अनदर वन इज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ठीक है ना बच्चों? तो उसमें हमने जब बात करी थी कॉज ऑफ एरर में तो तीन टाइप के आए थे, सिस्टमैटिक, रैंडम, ग्रॉस। ये बेटा सब थ्योरी पार्ट है। इस थ्योरी पर हमने सवाल पढ़े, थ्योरी पर क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली कि ये एक्सटर्नल फैक्टर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से अगर एरर आया तो सिस्टमैटिक होगा। नेग्लिजेंस, अगर आपने कोई कर दिया फैक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे बाइंड फोर्स को आपने नेग्लेक्ट कर दिया था तो सिस्टमैटिक एरर होगा। इम्प्रॉपर डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट में, तो कौन सा एरर आएगा? सिस्टमैटिक एरर होगा। अगर आपने पर्सनल एरर कर दिया, थोड़ा सा आपका ध्यान नहीं रहा, आपने थोड़ा सा पर्सनल एरर कर दिया रिकॉर्ड लेने में, तो भी वो सिस्टमैटिक एरर में हम डाल सकते हैं। फिर हमने बात की थी रैंडम एरर में। रैंडम एरर क्या होते हैं? जिनका हमको नहीं पता रीजन क्या होता है हमको नहीं पता। ठीक है ना? रैंडम एरर के बारे में यस टेस्ट में बिल्कुल आएगा ये सब। ठीक है ना? तो रैंडम एरर क्या होता है हमें नहीं पता, तो इनका जो कॉज होगा क्यों हुआ है वो हमको नहीं पता, और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं? बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन। ग्रॉस एरर क्या होता है? बिल्कुल मन ही नहीं है काम करने का, फिर भी काम करवाया जा रहा है तो हम गलतियां करेंगे। मन नहीं है पढ़ाई करने का पर फिर भी हमसे पढ़ाई करवाई जाएगी घर में, तो हम बिल्कुल भी ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे। तो यही क्या होता है? शेयर केयरलेसनेस की वजह से ग्रॉस एरर आता है। यस, जेई के पेपर में, नीट के पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान रखना पक्का से, इसमें से सवाल आता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के बारे में हम बात करते बाद में, तो तीन टाइप के एरर होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा आपने, A1 A2 A3 AN तक बहुत सारी रीडिंग ली, उसमें आपकी वैल्यूज आई है मेजर्ड वैल्यू। इनको नाम क्या दिया बेटा हमने? मेजर्ड वैल्यू नाम दिया। इनका सबका हमने मीन ले लिया, मतलब एवरेज ले लिया, तो इसी को हम नाम देते हैं बेटा ट्रू वैल्यू। तो AM का वैल्यू निकल के आया A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN डिवाइड में N बराबर TV के बराबर। ठीक है गाइस? और एब्सोल्यूट एरर को लिखा गया TV माइनस MV, एब्सोल्यूट एरर को लिखा गया TV माइनस MV। फिर आया बेटा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्या बेटा? कि सबसे पहले आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। उसके लिए तरीका क्या है बेटा? कि आपने जो ये वैल्यू आई है ट्रू वैल्यू, उसमें से इंडिविजुअली A1 A2 A3 को सबको माइनस करो और उन सबका मॉड ले लो और उनको ऐड कर दो। तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN तक सारी वैल्यू निकालो और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, और ये मॉड होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज मॉड, और ये हो गया बेटा डेल्टा AM। अब इस आंसर को यहीं पर एरर को दिखाने का एक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इस वैल्यू की जो ट्रू वैल्यू आई है इसको उठा के रख दो और प्लस माइनस साइन लगाओ और ये डेल्टा AM वैल्यू लिख दोगे, तो आप इस वे में भी अपना एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द वे। ठीक है वंश? ये बस सीधा सीधा AM की वैल्यू यहां से उठाई और यहां पर प्लस माइनस डेल्टा AM आपने रख दिया, तो यहां से भी आपका आंसर मिल सकता है आपको, रिप्रेजेंटेशन एक तरह से। ये पूछते हैं बेटा, क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि सर AM कौन सा, डेल्टा AM कौन सा, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? कि डेल्टा AM डिवाइड में AM, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू। ठीक है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू, और वहीं पर इसी डेल्टा AM बाय AM इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना? कुछ बच्चों को इस नोट पॉइंट पे दिक्कत आ रही थी आई गेस, तो इस नोट पॉइंट को आप भूल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस नोट पॉइंट को आप भूल जाओगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। इस नोट पॉइंट का जो मीनिंग था वो जरा समझो थोड़ा सा। मैं नोट पॉइंट क्या लिखवाया था जरा समझो, कि जैसे आपने यहां पर सवाल किया, ठीक है ना, यहां पर आप जैसे इसको सवाल किया था तो आपने यहां पर एक रीडिंग ली थी बेटा, यहां पर रीडिंग ली थी, तो खुद से रीडिंग ली थी, तो मैंने बोला था जब खुद से रीडिंग ली तो कौन सी रीडिंग आई? टीवी, तो हमने क्या नाम दिया? टीवी नाम दिया। टीवी मतलब ट्रू वैल्यू। और जब इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने रीडिंग ली तो हमने क्या नाम लिया था? मेजर्ड वैल्यू, MV हमने नाम दिया। तो एरर कितना निकला? TV माइनस MV। ये मेरा कौन सा एरर हो गया? एब्सोल्यूट एरर। अगर मुझको क्या निकालना है? यहीं पर ही परसेंटेज एरर लिखना है, यहीं पर मुझे परसेंटेज एरर लिखना था, तो मैं लिख सकता हूं इसको भी कैसे? TV माइनस MV डिवाइड में TV इंटू 100। यहां पर देखो तो एक ही बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, ज्यादा वैल्यूज नहीं ली गई है। एक बार आपने यहां से वैल्यू निकाली, एक बार आपने यहां से वैल्यू निकाली,
तो इंस्ट्रूमेंट से आंसर निकाला तो एमवी आ गया। तो आपने इसके हेल्प से थोड़ा सा लिखा है तो ये वैल्यू हो गया है, ठीक है ना। टीवी माइनस एमवी बाय टीवी, ये रहा फॉर्मूला आपका, ठीक है सर। टीवी मतलब ट्रू वैल्यू। हितेश पूछ रहा है जेई में सिलेक्ट होने का कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट चांस होता है सिलेक्ट होने का। बट मेहनत करोगे तो 100% चांस है, मेहनत ही नहीं करोगे तो चांस ही नहीं है, ठीक है, याद रखना। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी बेटा आपको। बेटा टीवी एमवी ये सब कैलकुलेट देने को दे भी सकते हैं एग्जाम में, कैलकुलेट करवाने को कैलकुलेट भी करवा सकते हैं, तो वो जब आपको सवाल करवाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा पता, ठीक है। ओके गाइस, चलिए बाकी साइड आउट बाद में, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन मेजरमेंट में। एरर इन मेजरमेंट देखो हम क्या बात करें, देखो बेटा प्यास ध्यान से आओ भाई। बेटा आप यहां फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, हंसी मजाक की बात मैं नहीं करूंगा। अगर तुम हंसी मजाक करोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा तुम्हारे बैच को। सीरियस से पढ़ाई करनी तो फिर सीरियस से पढ़ाई करो। मुझको तुम ऐसे फर्जी फर्जी मत मैसेज क्या करो कि सर आपके टाइम में कौन टॉपर था। मुझे क्या पता कौन टॉपर था, याद थोड़ा है मुझको यार। पढ़ाई पर ध्यान दो यार, तो मैं फिर गुस्सा आ जाएगा मेरे को, मेरा मूड खराब हो जाएगा पढ़ाने का। देखिए एरर इन मेजरमेंट, क्या नाम करना है हमको, बात करनी है हमें एरर इन मेजरमेंट की, ठीक है ना। उसमें हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि आपने कभी स्केल देखा होगा, स्केल में क्या होता है एक मिनिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। तो एक स्केल में जो आपके पास कौन से मार्क्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर मार्क्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर मार्क्स वाला आपके पास स्केल है। तो मुझे बताओ इसमें आप मिनिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मुझे बताओ बेटा चैट बॉक्स में कि आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर ही, कितना वैल्यू कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर ही मिनिमम कर सकते हो। क्या 1 सेंटीमीटर के भी छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू आप मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और जीरो को तो मेजर करना बेवकूफी वाली बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहां पर जो आप कोई मान लीजिए अगर मेजरमेंट कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 4 सेंटीमीटर आई है, कितनी मेजरमेंट आई है, 4 सेंटीमीटर आई है। तो मुझे बताओ क्या आप, जरूरी है इसकी वैल्यू 4.1 4.2 कुछ भी हो सकती है। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, क्या यहां से तुमने वैल्यू तो 4 वाली मेजर करी, पर इतना पोर्शन देखो तुम ध्यान से, थोड़ा सा आगे बाहर निकल रहा पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकल रहा। क्या तुम बता पाओगे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी होगी, क्या तुम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे, नहीं बता सकते। मतलब हम क्या बोलेंगे, या तो हो सकता है 4.1 4.2 4.3 करते करते हम कहां तक बोलेंगे 4.9 तक भी वैल्यू हो सकती है। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही। तो बेसिकली यहां पर आप क्या कर पा रहे हो, सिर्फ 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वैल्यू लिख पाओगे, 4.1 4.2 4.3 वैल्यू आप नहीं लिख पाओगे। तो हमने क्या बोला कि यहां से मिनिमम वैल्यू आप क्या फाइंड कर रहे हो बेटा, मिनिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो, 1 सेंटीमीटर। आप मिनिमम वैल्यू कितना फाइंड आउट कर पा रहे हो, 1 सेंटीमीटर। तो हम बोलते हैं कि इस स्केल की लीस्ट काउंट, इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर है। इस स्केल का लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू जो आप स्केल से, इस स्केल से मेजर कर पाते हैं, वो क्या हो गया बेटा आपका 1 सेंटीमीटर हो गया है। क्या हो गया बच्चे, प्यारे बच्चे, 1 सेंटीमीटर हो गया है। क्या इतना पार्ट क्लियर आया। और हम यही बोलते हैं कि इट कैन मेजर अप टू सेंटीमीटर एक्यूरेट ओनली, ठीक है ना। एक्यूरेसी कितनी हो गई, ओनली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चे। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप कितना मेजर कर सकते हैं स्केल से, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं आपको क्या करूंगा, अदरवाइज मैं आपको एक पीडीएफ दे ही दूंगा, मैं पीडीएफ मिल जाएगा, उसके बाद आप लिख लेना अपने नोट्स में, प्रिंट करके रख लेना अपने पास बाद में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दो लीस्ट काउंट, टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दो बेटा लीस्ट काउंट, टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दीजिए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट में यहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू जो स्केल से आप ले सकते हैं वो क्या होगी, लीस्ट काउंट, ठीक है। कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको बेटा, परेशान मत हो, यू विल गेट द पीडीएफ, ठीक है सिद्धार्थ। गाइस अब चलते हैं थोड़ा आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लो, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत हो, हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ठीक है। तो इस स्केल के लिए लीस्ट काउंट कितना हुआ बेटा, 1 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, क्या यहां पर आप देख पा रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो,
ये यहाँ पर मिलीमीटर स्केल लेके आ रहे हैं। ज्यादातर आपके जो घर में आप स्कूल कंपास में आपका स्केल होता है वो कौन सा होता है? मिलीमीटर स्केल होता है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू दिख रही है आपको, इस पर ध्यान से फोकस करना, यहां पर ध्यान से फोकस करो। क्या यहां पर आप अगर इस ऑब्जेक्ट का इस लेंथ निकालते हो तो बेटा वो कैसे निकालोगे? क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्टली यहां से शुरू करेंगे? ये 0 से मैच कर रहा है, यहां पर जा रहा है, तो बेटा तुम देख पा रहे हो वैल्यू कितनी है? 4.2। हाँ बिल्कुल, ये 4.2 ही लिखो इसको, ये एग्जैक्टली है बेटा, ये एग्जैक्ट है, तो दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। कितना लिखा आपने? 4.2 सेंटीमीटर लिखा। कितना लिखा बच्चों? 4.2 सेंटीमीटर लिखा, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू 4.2 बेटा आपने लिखा नहीं लिखा? इसको एक छोटा और करना पड़ेगा ना। हाँ अब सही है, यस और नो? अच्छा तो ये 4.2 वैल्यू आई भाई, 4.2। बट आप अगर देखो तो 4, ये वैल्यू ऐसी भी तो लिखी जा सकती है ना। 4.2 सेंटीमीटर को हो सकता है वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती थी, 4.21, 4.22, सिमिलरली कहां तक जा सकती है? 4.29 तक भी जा सकती है। हाँ ना बेटा? क्या यहाँ पे वैल्यू जा सकती नहीं जा सकती? इतनी वैल्यू सोच के बताओ। यस, बट यहां पर हम मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर पा रहे हैं? तो इस स्केल में मैं मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता हूं? सोचो, मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता हूं? यस, कितनी मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं यहां पर? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm, या फिर 1 mm। मिनिमम वैल्यू हम कितनी मेजर कर सकते हैं यहां पर बेटा? 1 mm। तो यहां की लीस्ट काउंट कितनी होगी बेटा? यहां की लीस्ट काउंट कितनी होगी? जल्दी सोचो, टेल मी द लीस्ट काउंट ओवर हियर। यूनिट के साथ बोलेंगे, लीस्ट काउंट कितना होगा बेटा? यहां पर लीस्ट काउंट होगा बेटा 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। बात तो एक ही है ना, 0.1 सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। तो बेटा इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 मिलीमीटर, ठीक है ना? ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, अब हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये याद रखना है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जो मैं बोलूंगा सीधे सीधे याद कर लो, काम बनेगा। याद कर लो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू योर लीस्ट काउंट, दैट विल बी इक्वल टू योर लीस्ट काउंट। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा बेटा? आपके लीस्ट काउंट के बराबर होगा, और यही क्या होती है? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है, ये याद रखना है। इट इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अभी बच्चा पूछा मिनिमम कितना होता है? सर मिनिमम तो एरर कुछ भी हो सकता है, मिनिमम होने को ना भी हो, मिनिमम होने के लिए ना भी हो, ठीक है ना? बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू योर लीस्ट काउंट, विल बी इक्वल टू योर लीस्ट काउंट। दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर गाइस, दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर। क्या इतना आप याद रख पाओगे बच्चों? जल्दी बताओ मुझको, क्या ये पार्ट याद रख पाओगे? रख पाओगे? क्या तुम ये स्केल देख पा रहे हो? यस और नो? क्या ये स्केल देख पा रहे हो? क्या इस स्केल में ऊपर की साइड से अगर तुम देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो? इस स्केल में मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं? सोचो भाई। वन मिलीमीटर। तो ये मैक्सिमम एरर होगा आपका, ये क्या होगा आपका? मैक्सिमम एरर। व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी मैक्सिमम एरर। ये याद रखना है बेटा आपको, ये डिफाइंड क्वांटिटी ऐसे ध्यान रखो, ठीक है गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, अब मैं आपको कुछ रिजल्ट दूंगा जो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं। आई विल बी गिविंग यू सम रिजल्ट्स दैट यू हैव टू क्रैम, दैट यू हैव टू क्रैम। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द 11th क्लास, एट द एंड ऑफ द 11th क्लास, तब आपको वो रिजल्ट समझ में आएंगे कैसे आए होंगे। अभी के लिए बस ये याद करना है, अभी के लिए याद करना है। देयर इज अ डिवाइस वर्नियर कैलिपर, एक डिवाइस होती है वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट होता है बेटा 0.01 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी बेटा? 0.01 सेंटीमीटर होगी, 0.01 सेंटीमीटर होगी। मेरे पास वर्नियर कैलिपर की फोटो अभी नहीं है, ठीक है ना? आई डोंट हैव द फोटो राइट नाउ, मैं लास्ट क्लास में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना? ये अभी एक्सपेरिमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा एट द एंड ऑफ योर 11th ईयर। कोई बात नहीं, बस कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है,
तो याद रखना है 0.01 सेंटीमीटर। तो वही आपकी मैक्सिमम क्या होगी बेटा, अनसर्टेनिटी होगी, और वही आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी हम सिखाएंगे, अभी हम आपको सिखाएंगे, अभी भूल जाओ। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया फॉर वर्नियर कैलिपर। ठीक है बच्चों, ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट मार लो, और रेड लाइन वालों को ही पढ़ना है। आपको जितना रेड से मार्क किया गया है, रेड अंडरलाइन किया गया है, वही पोर्शन आपको याद रखना है अभी। ठीक है, हैव सम ट्रस्ट ऑन मी गाइस। अभी के लिए इतना ही याद रखो, बाद में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में भी। नाउ एक डिवाइस होती है बेटा स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, ठीक है ना। स्क्रू गॉज में तुम्हें बता देता हूं क्या होता है। बेसिकली आपका थ्रेड होता है ना, थ्रेड, तो थ्रेड का कितना डायमीटर होगा, कितना डायमीटर होगा वो निकालने के लिए काम आता है। स्क्रू गॉज किसके लिए काम आता है, थ्रेड का कितना डायमीटर होगा उसको निकालने के लिए काम आता है बेसिकली, ठीक है ना। या फिर आप, ठीक है बेटा, मोटाई, यस, मोटाई नापने के लिए काम आएगा कायदे से। तो यहां पर जो आपका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू योर 0.001 सेंटीमीटर अप टू 0.001 सेंटीमीटर अप टू हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी कितना आएगा बेटा, लीस्ट काउंट के बराबर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा बेटा, लीस्ट काउंट के ही बराबर आएगा। ठीक है बच्चे, ओके गाइस, अभी इसके लिए परेशान नहीं होना, इतने नीचे वाले पोर्शन के लिए परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। सिग्निफिकेंट फिगर जब पढ़ाई जाएंगी तब हम बात करेंगे, अभी नहीं परेशान हो, ठीक है। आपको टाइमली सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसको बस याद रखना है, ठीक है ना। यस, ये इतनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है। यहां पर वर्नियर कैलिपर किसके काम आता है, मान लीजिए लेंथ नापने के लिए। आपके पास मान लो ग्लास है, यू हैव अ ग्लास, आपको इस ग्लास का डेप्थ नापना है, तो डेप्थ नापने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको इसका डायमीटर, ये इतना बड़ा डायमीटर है, ज्यादा बड़ा डायमीटर है, ये नापना है तो क्या कर सकते हो आप, वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हो। ये नापना है तो भी आप वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हो। तो वो मैं एक्सपेरिमेंटल वाली क्लास में आपको सिखाऊंगा। वो जब एक्सपेरिमेंट वाली क्लास होगी प्रॉपर, तो उसमें वीडियोस की हेल्प से आपको सब चीजें सिखाऊंगा, और वो एट द एंड ऑफ क्लास 11 होगा। दैट विल हैपन एट द एंड ऑफ क्लास 11। ठीक है गाइस, बस आपको इतना ही याद करना है। अभी तो हमने जो चीजें बताएंगे, लीस्ट काउंट ही क्या होता है आपका, बेसिकली सबसे मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हो, और उसी को हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर या फिर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गॉज में 0.001 सेंटीमीटर तक आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, अगर इतना सब पार्ट क्लियर हो गया तो अब शुरू करते हैं आज की पढ़ाई प्रॉपरली। तो अब फटाफट से हेडिंग डालो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। हेडिंग आइए बेटा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, बेसिकली एरर में भी अर्थमेटिक आती है, वो सीखना है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, यस, हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, एरर मिलता ही मिलता है हमेशा। ठीक है, चलो भाई, अब अगर पूरा तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया तो हैंड लोअर कर दो। अंश अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ऑल्सो यू गाइस कैन सेंड योर डाउट्स टू रमेश सर ऑल्सो। अगर आपको जीरो, आप रमेश सर को अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो बच्चे, हमको यार थ्योरी वाइज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने लिए आइडियली कभी कभी जीरो एरर भी लेके चलते हैं, बट जीरो एरर कभी होता नहीं है, एरर आते ही आते हैं। मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस आज तक नहीं बनी है जिंदगी में, ये याद रखना, ठीक है ना। एररलेस डिवाइस नहीं बनती है, होता ही होता है। अब देखो यहाँ पर प्रोपोगेशन एरर की, एरर कैसे आगे बढ़ेंगे, एरर को कैसे हम करते हैं कि मैथ्स कैसे करनी होते हैं इन एरर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर बात करनी है हमको क्या बात करनी है बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर। ये आप लोगों के स्कूल क्लासेस में भी होगा, वो हो चुका होगा, या फिर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपका बेटा, सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं एरर में, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, एडिशन। सबसे पहला पार्ट है बेटा एडिशन ऑफ एरर। एडिशन ऑफ एरर,
तुम चाहो तो हेडिंग में ही सब्ट्रैक्शन में डाल लो, बात एक ही होगी, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन। ऑफ एरर। देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां से सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, प्लीज ध्यान से देखना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यस इट इज बेसिकली अलजेब्रा ऑफ एरर। देखो ध्यान से बेटा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सीधे सीधे एग्जाम्पल से चीजें यहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपने हाइट निकाली, किसी आपने ऑब्जेक्ट की हाइट निकाली, ठीक है ना, तो हाइट ऑफ पर्सन x1, हाइट ऑफ ए पर्सन x1 इज बेसिकली इक्वल टू योर 150 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए x1 की जो हाइट है वो आपका 150 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू हाइट की क्या हो सकती है, बता सकते हो मुझे? मैक्सिमम आप हाइट कितनी मेजर कर पा रहे होंगे? मैक्सिमम कितना होगा? 151। और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 151 तो मैक्सिमम हो गई, और मिनिमम कितनी होगी? 149। बहुत बढ़िया बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हो रही है ना? ठीक है। अब बात करिए हमने हाइट ऑफ x2। बेटा ये वैल्यू कितनी होगी? देख लीजिए, एग्जांपल दे दिया आपको प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा? प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा? प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर दे दिया। अब हमसे पहला ऑपरेशन करवा रहे हैं एडिशन ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा करवाया बेटा हमसे? एडिशन ऑपरेशन करवाया, देखेंगे। तो अगर मैं एडिशन ऑपरेशन करवाऊंगा यहां पर कि क्या कर दो बेटा, x1 प्लस x2 को ऐड कर दीजिए, तो वैल्यू कैसे ऐड की जाएगी? 150 प्लस माइनस 1 प्लस 50 प्लस माइनस 1। तो बेटा तुम यहां पर देख पा रहे होंगे, इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? x1 प्लस माइनस डेल्टा x1, और इस क्वांटिटी को x2 प्लस माइनस डेल्टा x2। याद है रिप्रेजेंटेशन? क्या आपको ये रिप्रेजेंटेशन याद है बेटा? यस और नो? तो बेसिकली इसको क्या करेंगे आप हमेशा तरीका ध्यान में रखें, आप हमेशा तरीका ध्यान में रखें। इसको चाहो तो मैं साइड में भी लिख देता हूं, लिखवा देता हूं, पहले फॉर्मूला देखो, x1 प्लस x2, इसको है ना पूरे लिए लिख लो, आप फुली लिख लो, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस डेल्टा x2, यानी आएगा यहां पर आएगा डेल्टा x2, और ये ब्रैकेट में आ गया। तो यहां पर वैल्यू लिख लेना बेटा, x1 प्लस x2 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, ये आपको लिखना है बेटा, ऐसे लिखना है। तरीके हैं बेटा ये लिखने के। तो बेसिकली स्टेप क्या लगाओगे यहां पर? क्या एक तरह से इसी क्वेश्चन में ये लिखोगे? तो क्या करोगे, जो आपका ये मेन वैल्यू है 150 और 50 को ऐड कर दो, तो 150 प्लस 50 कर दिया, और यहां साइन लगा दिया प्लस माइनस का, और यहां क्या करना है? 1 प्लस 1 करना है आपको। क्या करना है बेटा यहां पर? 1 प्लस 1। तो कितना आएगा बेटा ये? 200 प्लस माइनस 2। कितना वैल्यू आ गया बेटा? 200 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। ये ध्यान आया? अभी कौन सा ऑपरेशन करा बेटा हमने? एडिशन ऑपरेशन। कौन सा करा है बेटा हमने? अभी एडिशन किया है। तो एडिशन में हमने क्या किया, इन दोनों को सिस्टम को ऐड कर दिया, तो 150 प्लस 50। तो इन पे तो हमने सेम ऑपरेशन किया, और यहां पर दोनों एरर्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहां पर हमने दोनों एरर्स क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। ये ध्यान रखना, ये 1 है ना। ओके गाइस, अभी धीरे धीरे और भी हम आगे बढ़ेंगे, अभी बेसिक समझते रहो। अब यहीं पर सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करता हूं, कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूं बेटा मैं? अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है, ध्यान से देखो। सब्ट्रैक्शन में बेसिकली करना क्या? आपको दो क्वांटिटीज को माइनस करना है। आपको सब्ट्रैक्शन में करना है, दो क्वांटिटीज को माइनस करना है। तो बेटा x1 माइनस x2, तो देखो क्या करना है आपको ना, प्लीज बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहां पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसको ध्यान से देखो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां ध्यान से देखेंगे। तुम अगर देख पा रहे होंगे तो यहां ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो आप? बीच में साइन कौन सा डालूं बेटा? इनमें माइनस साइन डाल रहा हूं मैं। कौन सा आएगा? माइनस। तो इसे करने का तरीका देखेंगे बेटा प्लीज। यहां पर बेसिक सेम सेम जो पुरानी अलजेब्रा है वो नहीं लगती एरर में। यहां पर x1 और x2 को तो ऐड कर दो, ठीक है ना। यहां पर x1 और x2 तो क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो। प्लस माइनस का साइन लगाओ,
और जो एरर होता है, एरर तुम क्या चाहते हो, कम से कम तुम फाइंड आउट करो या सबसे ज्यादा फाइंड आउट करो? तुम सोच के बताओ तुम चाहते क्या हो, कि तुम्हें गलतियां सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पता चल जाए, कम से कम? सिस्टम में गलतियां हो रखी हैं, पर तुम चाहते क्या हो कि पता कितनी लगे, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पता चलेगी तो क्या करना है? अच्छा यहां माइनस आएगा पहली बात, है ना? तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 कितना होगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, दैट इज एरर को हमेशा ऐड कर दो और x1 x2 पे तो मेन वैल्यूज पे तो जो ऑपरेशन दे रखा है वही लगा दो। अगर ये ऐड कर रहे हैं तो x1 x2 को ऐड कर दिया, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x1 x2 को एक दूसरे सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट एरर हमेशा क्या होगा बेटा? ऐड। बट एरर हमेशा क्या होगा बच्चे? ऐड होगा, याद रखना है आपको। तो इस ऑपरेशन करना है, इसको हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ कैसे हुआ देखो देखो जरा, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको बिल्कुल भी। यहाँ मैंने लाइन खींच दी है बेटा। इसको कैसे सॉल्व किया जाए जरा बता सकते हो क्या? 150 माइनस 50 प्लस माइनस कितना होगा? 1 प्लस 1, दैट इज 100 प्लस माइनस 2। 100 प्लस माइनस 2 कितना वैल्यू आएगा बेटा? 100 प्लस माइनस 2। तो आपको मैं एक नोट पॉइंट दे दूं कि एरर को हमेशा ऐड करते हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है ना? बिकॉज यू वांट मैक्सिमम एरर टू फाइंड आउट, यू वांट मैक्सिमम एरर टू फाइंड आउट, ठीक है ना? ओके गाइस, बेटा ये वाली क्वांटिटी देखो ना, 150 में तो 50 को माइनस ही करना है। क्वांटिटी में देखो x1 माइनस x2 है, तो x1 में से x2 माइनस करोगे, बट ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 को ऐड करना है, ये याद रखना है आपको। डेल्टा x1 डेल्टा x2 को आपको ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, ठीक है ना? तो 100 प्लस माइनस 2। तो ऑपरेशन करने के बाद, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद ऐसे आप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना? ओके गाइस, तो हमेशा एरर में क्या करना है? एरर में एरर वाली क्वांटिटी, डेल्टा एक्स वाली क्वांटिटी ऐड होगी। एरर दैट इज डेल्टा एक्स वाला हमेशा ऐड होगा, ऑलवेज ऐड। एरर ये डेल्टा एक्स वाली क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी हमेशा ऐड होनी है आपकी, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे बेटा। ओके गाइस, ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा आपको एकदम से, ठीक है? बोलो भाई, तो सवाल करोगे क्या? डू यू वांट टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन? चलिए एक सवाल करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करवाएं आपको एक। देखते हैं कितने बच्चों क्लियर हुआ ये सब ना। कैन यू सी द क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। क्या दिया गया है? इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट। राइज इन टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर राइज हो गया विद एरर लिमिट्स आपको बताना है। प्लीज टेल मी, आपके पास टाइम है इसको करने का? स्टॉप वॉच ये करो भाई, 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस। वैसे 1 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम है, यू कैन डू इट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ना। बहुत अच्छे बच्चों, सबके आंसर सही आ रहे हैं। यस, वेरी वेरी करेक्ट। रोहित तुमने प्लस माइनस करने में दिक्कत करी है बेटा। बेटा यू नो ऑब्जर्वेशन थीटा इनिशियल, टेम्परेचर को टी से लिख लेते हैं। चलिए टेम्परेचर इनिशियल, टी फॉर टेम्परेचर लिखा मैंने। टेम्परेचर इनिशियल कितना दे दिया? 40.6
प्लस माइनस 0.2, टोटल वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है, और आपके पास टेम्परेचर फाइनल दे दिया बेटा 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कितना दे? 0.3 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कितना टेम्परेचर राइज कर गया, तो मतलब क्या करना है आपको? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करना है। तो बेसिकली 78.3 में से तो 40.6 को कर दो माइनस, यहां लगाओ प्लस माइनस साइन, और यहां कितना होगा 0.2 प्लस 0.3, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा? 78.3 में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 37.7, राइट? 37.7 प्लस माइनस 0.2 0.3 0.5, और ये वैल्यू होगा डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर इतना राइज हो गया बेटा। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, कितना बढ़ गया? अभी आपके पास 5 रुपए थे, थोड़ी देर बाद आपके पास 20 रुपए आ गए, तो कितने रुपए आ गए? 15। अभी 5 है, थोड़ी देर बाद 20 रुपए आ गए, तो कितने रुपए आए? 15। कैसे निकाला? 20 माइनस 5 करके। तो सिमिलरली ऐसे इनिशियली टेम्परेचर 40.6 प्लस माइनस 2 है, फाइनली टेम्परेचर 78.3 प्लस माइनस 0.3 है, तो कितना रेस कर गया? इतना राइज कर गया। इसमें से इसको बड़ा माइनस कर दो, वो तो यार कॉमन है ना ये चीज तो। ठीक है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं आप बेटा। ये क्वेश्चन जितनों का सही है फटाफट से आप क्लैप प्रेस करेंगे। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्लीज प्रेस ऑन द क्लैप बटन, प्लीज प्रेस ऑन द क्लैप बटन, ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर। एंड जिनको अब कंसेप्ट भी समझ में आ गया वो भी, अब जिनको कंसेप्ट समझ में आ चुका है वो भी क्लैप प्रेस कर सकते हैं। और ये हलवा क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों ने गलती करी होगी कैलकुलेशन में, तो कुछ बच्चे 35.7 लिख रहे हैं, वो गलत है बेटा। ठीक है, ऐसी गलतियां ना करें, भगवान माफ नहीं करेगा। एरर है ना। अब आ जाओ सेकंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर लिया हमने। ठीक है ना, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर लिया बेटा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में आ जाओ। देखो इसके ना दो तरीके हैं, एक तो है स्कूल के लिए करना आपको, और एक तरीका जो मैं सिखाऊंगा फॉर योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड, ठीक है ना। ट्रिक तो नहीं मतलब उसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा, मैथ लगेगी। दो तरीके हैं, तो मैं दो पार्ट में आपको सिखाऊंगा। तो पहले स्कूल वाला वे समझ लो, पहला तो स्कूल वाला वे समझ लो जो स्कूल में आप करके आओगे, स्कूल की डेरिवेशन जो होती है। तो आपको एक क्वांटिटी दे रखी है x इक्वल्स टू a इंटू बी, यू आर गिवन विद टू रीडिंग्स x इक्वल्स टू a इंटू बी, वेयर a का वैल्यू का जैसे कितना है, दो रीडिंग आई है, तो एक है a प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक दूसरी रीडिंग बेटा बेसिकली है कितनी, b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू में भी कोई एरर आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ भाई। अगर आप a और b को विद एरर मल्टीप्लाई करोगे तो x में भी एक एरर आएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या लिखूंगा बेटा यहां पर, क्या x प्लस माइनस डेल्टा x विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या बेटा ये लिखा जाएगा। और क्या आपको मल्टीप्लाई करना बचपन में सीखा था, मल्टीप्लाई करना बचपन में सीखा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू बी। ठीक है ना, फिर अगला क्या करेंगे, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी। या फिर ऐसा करो, इसमें मत करो एरर ना, मैं तुम्हें सिंपल मेथड समझा देता हूं, सिंपली समझाता हूं। यहां से x कॉमन निकाल लो, यहां से x कॉमन निकालो, ऐसा करो यहां से x कॉमन निकालो, तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, है ना। यहां से क्या आएगा बेटा, a कॉमन निकालो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। यहां से भी b कॉमन निकालो, तो b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। बेटा इस वाले पार्ट में कोई इश्यू है क्या प्यारे बच्चों, क्या आपको इस पार्ट में कोई इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या आप मुझे एक चीज सोच के बताओ कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। कैन आई राइट लाइक दिस। हाँ जी, आप जरा सोचिए बताओ, क्या ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे,
एक्स से ए बी कट जाएंगे, कट जाएगा। हाँ जी, क्या एक्स से ए बी कट जाएंगे, कट जाएगा? बोलो। चलो सर, अब आप मुझे बताओ कि यहां से ओपन कर दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करो। अरे कैंसिल इससे हो जाएंगे ना, एक्स कोस टू ए इंटू बी दे तो रखा है, क्या पूछ रहा है राकेश यार। अब बता, इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन बॉक्स को मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 इंटू 1 1, ठीक है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी और प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू डेल्टा बी बाय बी। ये मल्टीप्लाई हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम देखो क्या क्या कट रहा है यहां से, क्या ये 1 से 1 कट गया? यस। अब एक चीज सोचो, ये डेल्टा ए बहुत छोटा, डेल्टा बी भी छोटा, तो दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो और छोटी, तो हम इनको कर देते हैं नेग्लेक्ट। हम इस क्वांटिटी को करते हैं बेटा नेग्लेक्ट। क्या करते हैं? नेग्लेक्ट, क्योंकि डेल्टा ए छोटा, डेल्टा बी भी छोटा, और दो छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू और क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। दैट इज व्हाई हमने क्या कर दिया इसको नेग्लेक्ट। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स will be equal to plus minus delta a by a plus minus delta b by b. This is the formula. This is the formula. एडिशन मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। अगर तुम ध्यान से देखोगे कि डेल्टा ए बाय ए है क्या, ध्यान से देखो, डेल्टा ए बाय ए है क्या? व्हाट इज डेल्टा ए बाय ए? टेल मी। पढ़ा है तुमने, कल ही पढ़ा था, और आज रिवाइज भी क्या है? फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर, राइट गाइस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर दो क्वांटिटी दे दी तो ये याद रखो। अब रिजल्ट को याद करने का तरीका क्या है? यही ट्रिक है बेटा रिजल्ट को याद करने की, कि अगर आपको दो क्वांटिटीज दे दी हैं, इफ यू आर गिवन विद टू क्वांटिटीज, इन दो क्वांटिटी को आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा आंसर क्या होगा? डेल्टा एक्स बाय एक्स विल बी इक्वल टू योर, इनका फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर दो, add their fractional error, that is delta a by a plus delta b by b ऐड कर दो, आंसर होगा तुम्हारा। तो ऑलवेज ऐड रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन एरर बात एक ही होता है बेटा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन एरर बात एक ही होता है, ठीक है। तो आप क्या करना है? फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर देना है, यू हैव टू जस्ट ऐड योर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है गाइस। You have to add the value of fractional errors. तो इस पे क्वेश्चन करें क्या? हाँ, वो प्लस माइनस यहाँ लिखे हुए हैं, परेशान नहीं होना, वो बाद में प्लस साइन माइनस साइन लगा दिया करो। ये ब्रैकेट में डालो इसको, और यहां पर प्लस माइनस साइन डाल के खुश हो जाओ, दैट्स इट। जल्दी लिखो इसको, जल्दी से लिखेंगे बेटा प्लीज इसको। चले आगे बढ़े क्या? अगर आपने लिख लिया तो यस बटन प्रेस कर दो, सो दैट वी कैन डू अ क्वेश्चन। नहीं वैभव, ये बिल्कुल ना के बराबर वैल्यू आती है, ठीक है ना। निधि, राइट योर डाउट इन चैट बॉक्स। चलो अब आगे मूव करते हैं थोड़ा, चलिए आगे देखते हैं अब, है ना। सवाल देखो यार, सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखना फटाफट से प्लीज।
अच्छा ये ना मैंने जनरल टर्म में अगर आंसर लिखोगे तो जरा सोचना जनरल टर्म में कि अगर मैं लिखूं एक्स, जनरल टर्म्स में देखना एक बार जरा, इसी में देखो जनरल टर्म्स, सीधा जनरल टर्म, तुम पता चला जनरल टर्म ना लो। अगर क्वांटिटी दे रहा हूं x इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, तो बेटा डेल्टा x बाय एक्स कैसे लिखोगे? डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी प्लस डेल्टा c बाय सी, ठीक है ना? सारे फ्रैक्शन एरर को ऐड कर दो, सारे फ्रैक्शन एरर को ऐड कर देना, काम बन जाएगा अपना। तो उसी पे एक सवाल करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन बेटा, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है आपको सॉल्व हमेशा, ठीक है? आइए, तो आपको हाइट दे रखा है, एक क्यूब दे दिया, हाइट, हाइट कितना बेटा आपको 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जैसे लोग तरीका होता है 6.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है? हाइट, विड्थ हो गई बेटा 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और विड्थ और वो डेप्थ कितनी हो गई 5.0 प्लस माइनस आपका 0.1 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब दे दिया ना आपको, यू आर गिवन विद अ क्यूब। देखो निकालना क्या, बताता हूं मैं तुम्हें। आपको बेटा एक क्यूब दे दिया गया है, सी दिख रहा है क्यूब? इस क्यूब में एक साइड है हाइट h, मतलब ये सोचो h लेंथ ब्रेड्थ और क्या होती है वो विड्थ, हाँ h, ये दे दिया मान लो आपको, w दे दिया, चलो ये w दे दिया, और ये ले लो d, कुछ भी ले लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम यार इंग्लिश पे मत जाया करो यार। h इंटू डी दे दिया मान लीजिए, और ये दे दिया आपको क्यूबॉइड, ठीक है ना? आपको निकालना है वॉल्यूम, फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विद एरर, विद एरर, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम विद एरर। तो तरीका कैसे होगा तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम को कैसे लिखूंगा मैं, h इंटू डब्ल्यू इंटू डी। तो मुझे एक चीज बताओ यार, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वो ध्यान से देखना, अभी तुम सॉल्व नहीं करोगे, यू जस्ट हैव टू सी, ध्यान से देखो। तो एरर निकालने का तरीका क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी बराबर डेल्टा ए बाय, सॉरी यहां पर तो क्या होगा, डेल्टा एच बाय एच प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू प्लस डेल्टा डी बाई डी। जो स्टेप्स कर रहा हूं वैसे करोगे हमेशा आंसर सही आएगा बेटा। आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ओवर हियर, टेल मी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, जल्दी बताओ चैट में। डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 0.1, और एच का वैल्यू कितना है 6.0, प्लस डेल्टा डब्ल्यू वैल्यू देखो 0.1, और डब्ल्यू का वैल्यू देखो 10.0, प्लस डेल्टा डी का वैल्यू कितना है 0.1, डिवाइड में डी का वैल्यू कितना बेटा, डी का वैल्यू 5.0, कितना बेटा 5.0, ये चीज दिख रही है आपको? अब ध्यान से देखो, आपको निकालना है डेल्टा वी, बट क्या आपको अभी यहां पर v का वैल्यू पता है क्या? कैन डू यू नो द वैल्यू ऑफ v ओवर हियर? v का वैल्यू बता सकते हो मुझे कितना होगा? बेटा सोचो, यहां पर ये v नीचे वाली मेन वैल्यू है, तो 6 इंटू 10 इंटू 5 करूंगा तो v आ जाएगा। तो बेसिकली v निकाल लो कितने, 6 इंटू 10 इंटू 5, दैट इज ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 300। तो इस फॉर्मूले में एक जगह क्या कर दो आप, ये वैल्यू पुट कर दो, है ना? तो यहां पर v की जगह क्या पुट कर दोगे 300। तो बेटा यहां से डेल्टा v निकाल सकते हो क्या तुम, क्या तुम यहां से डेल्टा v निकाल सकते हो? 300 इंटू 0.1 इंटू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/5, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है बच्चों। तो ये वैल्यू आती है 14, और सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम डेल्टा वी। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा बेटा, मेरा आंसर क्या होगा बता सकते हो मुझे आंसर? क्या 300 प्लस माइनस 14 सेंटीमीटर क्यूब,
बेटा ध्यान से देखिए, तो आंसर कितना आ गया 300 प्लस माइनस 14 सेंटीमीटर क्यूब। 14 इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/5 ऐड करो, मल्टीप्लाई करो इसको, तो वैल्यू आ गया। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर कितना हो गया मेरा ये रहा। तो फाइनली वॉल्यूम का आंसर हमने ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो यहां पर और सवाल नहीं पूछ सकते क्या? एक सवाल और पूछते हैं बेटा, यहां पर देखो ध्यान से, एक सवाल और पूछ सकते हैं आपसे। रिलेटिव एरर कितना होगा? रिलेटिव एरर कितना होगा बता सकता है को मुझे? रिलेटिव एरर 14/300। परसेंटेज एरर कितना होगा बेटा? परसेंटेज एरर 14/300 इंटू 100, दैट इज योर 14/3%। कितना बेटा? 14/3%। ठीक है ना, तो वैल्यू आएगी बेसिकली ये 4.67%। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4.67%। तो क्या ऐसे भी तो लिखा जा सकता है? नहीं, हाँ ना में जवाब दें बेटा, क्या हम ऐसे भी तो आंसर लिख सकते हैं? कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे पार्ट करवाए, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ओके गाइस। बेटा यू आर मैथम, आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहां पर। नीट स्टूडेंट, जे स्टूडेंट सब कैलकुलेशन जरूर करें। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा बेसिक। यस, नोट तो आप करो, नोट करो जल्दी से। अच्छा, एक रिप्रेजेंटेशन और हो सकती है इसको रिप्रेजेंट करने के आंसर को। रिप्रेजेंटेशन आपने ऐसे तो किया ही है, 300 प्लस माइनस 14 सेंटीमीटर क्यूब। एक तरीका और होता है रिप्रेजेंट करने का, 300 प्लस माइनस 4.67% भी। ठीक है, okay guys, it is one of the method, it is one of the method to write it like this percentage term में, it is one of the method to write it. ठीक है, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे सीखे बेटा। और जब हो जाए तो जल्दी से डन कर दो, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। बेटा यूनिट तो आएगी ना, ऑब्वियसली बात है यार, यूनिट तो आएगी। अंश, कल तुम क्लास में एब्सेंट थे क्या? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला तुम्हें क्यों याद नहीं है? कल लिखवाया था रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, बताओ भाई रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ए डिवाइड में ए, तो यहां डेल्टा बी डिवाइड में बी। ये सब करवाए हुआ पार्ट मत पूछा करो यार, कल हमने करवाया बेटा, ध्यान रखो, रिवीजन करो। तभी बोलता हूं क्लास का मोटो है रिवीजन इज द की टू सक्सेस। क्लास में पहले रिवीजन करके आए आप। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब एरर डिवीजन। अब नेक्स्ट है डिवीजन। अब डिवीजन प्रोसेस समझेंगे। आओ भाई डिवीजन प्रोसेस। सी, ये भी स्कूल में पूछते हैं बेटा, आपसे डेरिवेशंस करवाते हैं, एनसीईआरटी में भी है। तो x इक्वल्स टू ए बाई बी ऑपरेशन करना है, और आपको गिवन है a प्लस माइनस डेल्टा ए वैल्यू एक, और दूसरी रीडिंग है बेटा b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बेटा प्रोसेस क्या होगा ध्यान से देखो। पहले क्या करेंगे आप, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख लेंगे इसको, और इसको लिख सकते हैं बेटा a प्लस माइनस डेल्टा ए, और डिवाइड में आएगा बेटा b प्लस माइनस डेल्टा बी। राइट गाइस, स्टेप क्या करूंगा, पहले ऊपर a कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या लिखूंगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहां पर डिवाइड में लिख लूंगा बेटा b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। लिख सकता हूं क्या इसको मैं ऐसे? हाँ जी, यस सर, वी कैन राइट इट लाइक दिस।
तो यहां से क्या ये वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा देखना। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। क्या हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं क्या? टेल मी बच्चों। हाँ जी बेटा, टेल मी, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट लाइक दिस और नॉट? आप तो मुझे बस ये बता दो, इसमें कोई भी डाउट हो पूछो, लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, क्या यहां पर भी मैं ऐसे लिख सकता था क्या मैं, कि सर एक्स कॉमन निकाल लेते आप, 1 कर देते तो एक्स आ जाता? इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता था ना, या नहीं? लिख तो सकता था। अब मुझे बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा यहां पर, क्या ये x और a बाई बी वाली टर्म कट जाएंगी? यस और नो? और यहां क्या बनेगा देखना ध्यान से, ये क्या बन जाएगी क्वांटिटी, क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अभी देखो इसको एज इट इज करना है सॉल्व ना हमको। आप जरा मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी थी क्या? क्या आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी थी बेटा? बायनोमियल मैंने पढ़ाया था आपको, बायनोमियल नाम का एक चीज, कि अगर 1 प्लस वाई बाय एक्स है, याद करो, अगर आपके पास 1 बाय वाई बाय एक्स की पावर -1 है और y की वैल्यू बहुत छोटी है x से, तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस वाई बाय एक्स। यस और नो? कुछ याद है किसी बच्चे को बायनोमियल थ्योरम? वो इसी दिन के लिए पढ़ाई गई थी, वो इसी दिन के लिए पढ़ाई गई थी कि आप याद रखें। तो मैंने बायनोमियल थ्योरम आपको पढ़ाया था, उसको हम अप्लाई करेंगे यहां पर, तो वी विल अप्लाई दैट ओवर हियर। तो एप्लीकेशन करने पर ये -1 यहां से हटेगा, और यहां पर अब क्या बन जाएगा बेटा, क्या पहले प्लस माइनस से तो माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर उल्टा हो जाएगा ना साइन? अरे बोलो, यस और नो? दिखा नहीं दिखा? अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हुआ, लाइट चली गई ना? क्या मेरी आंखें अंधेरा हो गया बिल्कुल? ठीक है, अब तुम्हें चेहरा दिख जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, बेसिकली 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ठीक है ना? और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। आप मुझे बताओ इस टर्म को आप क्या करोगे बेटा? यू गाइस टेल मी, आप इस वाली टर्म को क्या करोगे? इस टर्म को क्या करेंगे बेटा हम? नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे हम इसको? निग्लेक्ट। बहुत अच्छे, ओके। और 1 से 1 तो कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, बेसिकली डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। सर आपने प्लस माइनस उल्टा तो था, क्यों नहीं किया? अब मुझे बता बेटा, डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो, तू क्या चाहता है हमेशा? हमेशा क्या चाहता है? एरर क्या हो बेटा? सबसे ज्यादा मिले। गलती अगर सिस्टम में हुई तो पकड़ में तो आनी चाहिए ना। किसी ने चोरी करी है तो पूरी चोरी पकड़ी जाए, थोड़ी चोरी पकड़ी जाए? पूरी की पूरी चोरी पकड़ी जाए। मतलब सारे एरर्स को आपको ऐड करना है। मतलब यहां पर तो एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर। तो क्या करोगे यहां पर? फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर दो फिर से। तो सेम आया, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन का सेम आया नहीं आया? अरे बोलो, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन का सबका सेम रिजल्ट आया, डिफरेंट आया है? सेम। तो कुछ नहीं करना, ये डेरिवेशन स्कूल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर अस। हमें तो फाइनल रिजल्ट याद करना है। तो डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल पॉइंट, इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। स्कूल वाले पूछेंगे, तभी मैंने लिखवा दिया है, ठीक है? अपने को तो फाइनल रिजल्ट याद करना है। फॉर अस यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट, फॉर अस यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट। नहीं बेटा, आईआईटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, आईआईटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है?
ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? लिख लो इसको बेटा प्लीज। यस, राइट इट डाउन। मैं टाइम दे रहा हूं रखने का। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, यूएन पांडे कह रहा है क्या डाउट? हाँ बेटा, यूएन पांडे, व्हाट इज योर डाउट? यूएन पांडे क्या नाम है? यू फॉर युधिष्ठिर, पता नहीं बेटा। जेई में ना यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ भी सकता है और नहीं भी, बट सवाल कैसे आते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। अभी सिखाऊंगा ना सवाल कैसे आएंगे। आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा उसमें। निधि, अभी तुम्हारा डाउट लेते हैं, ठीक है ना? थोड़ी देर रुक जाओ, क्लास के एंड में तुम्हारा डाउट ले लूंगा मैं। चले भाई, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब इस पे करते हैं सवाल। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। चलिए फटाफट से सवाल करते हैं। मास, यार रुको, मैं सवाल तुम्हें देता हूं अच्छा सा ना, जिससे कि तुम्हें कैलकुलेशन का भी थोड़ा इजी हो जाए। तुम्हारी कैलकुलेशन हार्ड ना हो, इसलिए मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूं तुमको। रुको जरा, ठीक है? लेट मी गिव ए इजी क्वेश्चन। मैं अपने मन से बनाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत आ जाए। सीधा क्वेश्चन बेटा, बच्चों क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या गिवन है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इज 5 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड। हाँ ठीक है, टाइम दे दिया ना, टाइम दे दिया बेटा आपको 5 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड, और डिस्टेंस दे दिया आप बेटा आपको 40.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर। आपको बताना है स्पीड। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एंड ऑल्सो डिटरमिन द परसेंटेज इन द स्पीड। चलो करो, करो बेटा, ट्राई करें सब लोग। आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो। यू हैव 2 मिनट्स to try this question. You have 2 minutes to try this question. Please try. कहा जुबेरी, अपनी वीडियो बंद कर लो बेटा, वीडियो बंद रखें आप लोग, अदरवाइज थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन। यस सुरभि, करेक्ट आंसर। सुरभि करेक्ट है। तुषार, अभी चेक करता हूँ तेरा आंसर तुषार ना। आई गेस थोड़ा दिक्कत है। आज होगा तूफान। चलिए बच्चे, मैं करता हूं। बेसिकली आपको दे रखा है एस दे दिया डिस्टेंस, और टी दे दिया बेटा आपको टाइम। आपको बताना है वेलोसिटी या स्पीड। बेसिकली स्पीड पूछा तो स्पीड के बारे में लिख देते हैं हम। तो स्पीड को हम लिखा बेटा v से, फॉर्मूला क्या होगा, एस बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना? तो दैट इज 40 प्लस माइनस, ये हमें करना है। तो बेसिकली आपको वैल्यू निकालना है। तो मुझे बताओ पहले स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 40/5, दैट इज कितना वैल्यू आएगा फटा? 40/5 कितना होता है बेटा? सीधे 8। कितना होता है? 8। तो 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है एरर। एरर कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला वही पता है आपको, डेल्टा v बाई वी बराबर होगा बेटा आपका डेल्टा एस बाई एस प्लस
डेल्टा टी बाई टी आपको हमेशा एरर में ऐड करना है, मतलब फ्रैक्शनल एरर्स आपको ऐड करने हैं। तो डेल्टा वी नहीं पता, निकालना है। वी की वैल्यू निकाल चुके हो 8 इक्वल्स टू डेल्टा एस कितना है बेटा 0.4 डिवाइड में एस कितना है 40 प्लस डेल्टा टी कितना है बेटा 0.6 टी कितना है बेटा 5। राइट गाइस, हमने सही लिखा है। इसको सॉल्व करो, डेल्टा वी की वैल्यू यहां से निकालो। इसको सॉल्व करो, डेल्टा बी का वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो डेल्टा बी का वैल्यू कैसे होगा बेटा 8 इंटू कितना हो गया 0.1 भी बाहर आ जाएगा और इंटू बच जाएगा ये 1/10 प्लस 6/50। जो सॉल्व करो डेल्टा बी को बेटा, किसी ने सॉल्व किया है क्या? कितना आ रहा है 0. अरे बताना डेल्टा बी का वैल्यू कितना आ रहा है 1.04 आ रहा है क्या? क्या 1.04 आ रहा है क्या? डेल्टा बी कितना आ रहा है बेटा 1.04 आ रहा है क्या? तुम लोग सॉल्व करो इसको। हाँ बिल्कुल, तो डेल्टा बी का वैल्यू कितना है 0.4। देखो यार कैलकुलेशन पार्ट तुमको करना है, एग्जाम तुम्हें देना है, कैलकुलेशन तुम करोगे। डेल्टा बी कितना हो गया 1.04। दैट इज तुम्हारी स्पीड कितनी रखी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा स्पीड का 8 प्लस माइनस 1.04 मीटर पर सेकेंड। राइट गाइस, अब हमें निकालना है बेटा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा बेटा? क्या डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, तो बेसिकली कितना होगा 1.04 डिवाइड में 8 इंटू 100। राइट गाइस, तो कितना वैल्यू आता है ये 13% आता है। 1.04 डिवाइड में 8 है ना, 13 ही तो होगा ना। यस 13% आएगा। कितना आएगा बेटा 13%। बेटा इज माय वॉइस ऑडिबल? तो बेसिकली कैसे लिखा जा सकता है आपका 8 प्लस माइनस 13% ऑल्सो। हाँ साक्षी 4/40। अरे यार तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा क्या? 4/40 इक्वल्स टू 1/10 होता है। तुम छोटे बच्चे नहीं हो यार, तो नॉट अ लिटिल किडोस। तो 4/40 इक्वल्स टू 1/10 ये सिखाना पड़ेगा। तो यार मुझे माफ करना, मैं नहीं सिखाऊंगा, डेट फॉर श्योर। कैलकुलेशन पार्ट करो भाई, 4 कॉमन निकालो, ऊपर से डिवाइड करो। ठीक है ओके। तो बेटा एक पोल देना जरा दोबारा से एक, कैन यू हियर द टीचर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? कैन यू हियर द टीचर? गाइस कैन यू हियर मी? कैन यू हियर द टीचर? एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? ओके। तो कुछ बच्चे हैं जिनको आवाज नहीं आ रहा है। सी देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कांट हियर अस। रीजन बिहाइंड क्या है उनको? उनका लॉगिन तो हो रखा है बट उनका नेट का इशू है। किसका इशू बेटा? नेट का इशू है। तो अपना नेट का इशू सही करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो हो सकता है आपको नेटवर्क इशू ना हो। चलो पावर एक्सप्रेशन। अगर पावर एक्सप्रेशन तो कैसे लिखेंगे? सी पावर एक्सप्रेशन को तो कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, आपके पास एक क्वांटिटी दे दी गई है, मान लो x इक्वल्स टू a की पावर n डिवाइड में b की पावर n। यू आर गिवन विद द फॉर्मूला a की पावर n और b की पावर m ले लो। चलो ठीक है ना। तो यहां पर जो फॉर्मूला आएगा आपके पास एरर के लिए, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा x बाय x विल बी इक्वल टू n डेल्टा a बाय a प्लस माइनस m डेल्टा b बाय b। This is how you will write the formula. ठीक है, this is the formula for error expression. अब तुम लोगों को फॉर्मूला समझ में आया कैसा आया होगा? वो तो नहीं आया होगा। इसकी डेरिवेशन समझने के लिए, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और यही शॉर्ट ट्रिक भी आपकी हमेशा करने के लिए। डेरिवेशन देखो कैसे करते हैं इसको। दिस डेरिवेशन माइट नॉट बी इन योर स्कूल, this derivation might not be in your school, but you have to learn the method. NEET students as well as JEE students सबको याद रखना है। तो इसको करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखा दूं। पहले बेसिक रिवीजन, इसको करने से पहले बेसिक रिवीजन। बेसिक रिवीजन बच्चों, मैंने आपसे पूछा अगर आपको क्वांटिटी दे दी है y इक्वल्स टू log x, तो बेटा dy log मतलब ln है ये। तुम तो परेशान हो जाओ। हाँ ln x,
तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। अगर y इक्वल्स टू ln x है तो dy बाय dx कितना होगा, जल्दी से बताओ, वैल्यू कितनी होगी, 1/x। बहुत अच्छे बच्चों, मुझे पता था तुम लोग पढ़ के आए हो, तुम्हें याद होगा। अगर कोई नया बच्चा है तो प्लीज ये सब पढ़े। अगर फॉर्मूला दे दिया y इक्वल्स टू ln ऑफ x की पावर a, या चलो रुको इस फॉर्मूले को रुकवाओ, थोड़ी देर में लिखवाते हैं। आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं क्वांटिटी, क्वांटिटी हम क्या देते हैं आपको, हाँ फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ln ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला कितना होगा, क्या ln a प्लस ln b, याद है फॉर्मूला, क्या ln a इंटू बी का फॉर्मूला कितना होगा, ln a प्लस ln b। और ln ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होगा बेटा, सॉरी a डिवाइड बाय b, माइनस तो होता ही नहीं है, a डिवाइड में b कितना होगा बेटा, ln a माइनस ln b। क्या थोड़ा याद आ रहा है, मैथमेटिक्स में पढ़ाया था सर ने, क्या मैंने आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, यस और नो, ठीक है। और ln ऑफ a की पावर n का फॉर्मूला कितना होगा, याद है कुछ, n ln a, n ln a। मैंने आप सबको ये मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, इन मैथमेटिकल टूल मैंने आपको पढ़ा चुका है। जिन्होंने मैथमेटिकल टूल नहीं किया है वो प्लीज ढंग से मैथमेटिकल टूल पढ़ लें, बिकॉज मैथमेटिकल टूल की वैल्यू क्लास चलेगी तो दिक्कत आएगी आपको। तो ये सारा बेसिक डिवीजन हो चुका है। अब आओ यहां पर देखो कैसे, मुझे बताओ यहाँ फॉर्मूला कितना है एक्स का, बेसिकली एक्स का फॉर्मूला कितना है बेटा, a की पावर n इंटू बी की पावर माइनस n। कैन आई राइट लाइक दिस, यस और नो। मैथमेटिकल टूल में मैंने पढ़ाया था ये सब चीजें आपको, इसलिए ध्यान से रखो, अगर नहीं याद है तो वीडियोस देखो, यू हैव द वीडियोस। काफी सारे बच्चों को वीडियोस नहीं मिलती हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, आपको मिल रहा है तो उसे देखो प्लीज। तो x इक्वल्स टू a की पावर n इंटू बी की पावर माइनस n दे रखा है। आप क्या करो, टेक ln बोथ साइड, टेक ln बोथ साइड। तो बेसिकली ln x बराबर बन जाएगा ln ऑफ a की पावर n डॉट b की पावर माइनस n। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ln ऑफ a की पावर n प्लस ln ऑफ b की पावर माइनस n, राइट गाइस। और यहीं से ln x की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, क्या n इंटू ln ऑफ a प्लस, इनफैक्ट प्लस तो आएगा ही नहीं, यहां पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस m है, तो माइनस m आ गया यहां पर नीचे कॉमन, और ln ऑफ कितना बन गया, b बन गया। क्या इस इक्वेशन में आ गए तुम, देखो अभी लिखना मत, देखो इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है बेटा, ln x इक्वल्स टू n इंटू ln a माइनस m इंटू ln b, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसको देखो, इसका यूज करवा रहा हूं मैं तुमको, इस क्वांटिटी को यूज कर सकते हो तुम चाहो तो ना, अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो, तभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें। तो यहां पर dy कितना हो गया बेटा, क्या dx बाय एक्स कितना हो गया, dy dx बाय एक्स लिख सकता हूं क्या। तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन देखो कैसा आएगा, इस क्वांटिटी डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dx बाय एक्स इक्वल टू n da बाय a माइनस m db बाय b। डिफरेंशिएशन याद आ रहा है, तभी बोला था रेडी रखना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड द लैंग्वेज इज नाउ हॉन्टिंग यू, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, क्या ये अगर d को मैं डेल्टा लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस, और कुछ दिक्कत नहीं है, तो डेल्टा x बाय एक्स बराबर लिखा n डेल्टा a बाय a। आप मुझे बताओ, फ्रैक्शन एरर हमेशा ऐड करते हैं माइनस करते हैं, फ्रैक्शन एरर्स हमेशा ऐड किए जाते हैं या माइनस करते हैं, जल्दी बोलो, फ्रैक्शनल एरर हमेशा ऐड या माइनस, ऐड। तो ऐड में क्या कर दूं, इस माइनस को कन्वर्ट कर दो अपने आप प्लस, अपने आप से प्लस कर दो, परेशान नहीं होना बेटा एकदम,
बिंदास प्लस का साइन लगाओ, कोई काटेगा नहीं नंबर, और यहाँ पर लिख दो डेल्टा बी बाय बी। अब बता फॉर्मूला डिफरेंट सेम, बता भाई फॉर्मूला डिफरेंट या सेम, और यहाँ प्लस माइनस साइन तो तुम लगा ही दोगे, बात तो एक ही है। बताओ भाई फॉर्मूला सेम है डिफरेंट है? सेम। और यही डेरिवेशन है और यही तरीका है करने का सवालों को, बेटा यही तरीका सवालों को करने का। आपको लॉगरिथमिक्स डिफरेंशिएशन अच्छे से आ जाना चाहिए, बिकॉज बस ये 1-2 दिन में चैप्टर खत्म होगा, एक लेक्चर का बच्चा है खाली, 1 या 2 लेक्चर मुश्किल से, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसलिए। उसके बाद हमको मोशन इन 1D शुरू करना है और उसमें बिंदास तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा। आपको इसलिए बोल रहा हूं रिवीजन जरूर करें, वीडियो लेक्चर जरूर देखें, वीडियो लेक्चर सब बच्चे जरूर देखें फॉर योर डिफरेंशिएशन पार्ट। तो बच्चों एक सवाल करोगे इसमें? बढ़िया, एक क्वेश्चन करवाता हूं फिर क्लास एंड कर देता हूं, नहीं तो फिर अगली क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अगली क्लास में करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, नो इश्यूज। तभी बोल रहा हूं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान दें वहां पर, ठीक है ना। अब यही बेसिक टेक्निक है ना, इसी को समझोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, इसी बेसिक टेक्निक पे सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स यार, सिर्फ 2 मिनट्स। आई गेस सर आ चुके हैं, मैं आपको 2 मिनट लूंगा और हर एक फॉर्मूला करने के लिए इसी से हम कर सकते हैं। वी कैन डू बाय दिस मेथड ओनली।